हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। ठीक है जी। तो हम छत्तीसगढ़ के जो है राष्ट्रीय उद्यान, छत्तीसगढ़ के जितने भी अभ्यारण्य हैं, तो पहला पार्ट इसका जो है अपलोड हो चुका है। पूरा डिटेल के साथ हम पढ़ रहे हैं। ठीक है जी। ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे छत्तीसगढ़ के कोई भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे होंगे, पीएससी प्री, चाहे आप जो है कोई भी मेंस वगैरह की तैयारी कर रहे होंगे। मेंस का जो है फॉर्म भरना स्टार्ट होगा, तो जिन लोग का जो है प्री क्वालिफाई हो रही है तो उन लोग जो है फॉर्म भर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के साथ साथ मतलब जो है कोई भी एग्जाम, हॉस्टल वार्डन, प्रयोगशाला, शिक्षाकर्मी भर्ती हो, छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए हो, तो उन सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन जो है आपके सब में जो है आपको पढ़ना पड़ेगा। सिलेबस उठा कर देखेंगे तो आपको जो है सब में आपको जो है पढ़ना पड़ेगा छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन, क्योंकि अच्छे खासे नंबर यहाँ से आपको जो है कवर हो जाएगा। ठीक है जी। तो सभी सब्जेक्ट में जो है आपको जो है मतलब जो है सभी एग्जाम में जो है छत्तीसगढ़ के कोई भी एग्जाम में जो है आपको छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके पहले मैं लगभग छत्तीसगढ़ की जनजातियों कवर करा चुका हूँ, पूरा डिटेल के साथ पढ़ाया हूँ। छत्तीसगढ़ की जितने भी नदियाँ, जलप्रपात है, उसको मैं कवर करा रहा हूँ। इसके बाद छत्तीसगढ़ की नदियाँ और जो है छत्तीसगढ़ के अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान, इसका फर्स्ट पार्ट अपलोड कर चुका हूँ। ये हमारा सेकंड पार्ट है, दूसरा पार्ट है। ठीक है। तो पहला पार्ट देख के आपको जो है दूसरा पार्ट देखना है। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा पिछले सेशन में 10 क्वेश्चन मैं कवर करा दिया था। ठीक है। तो यहाँ से आगे बढ़ेंगे। सत्तर 173 में इसको लाया गया था। 1973 में इसको जो है वनों के बचाव के लिए इसको लाई गई थी। तो डेट को याद रखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। ठीक है जी। तो इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य में वन निगम का गठन हुआ था। तो राज्य में जो वन निगम का, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम को जो गठन कब हुआ गया था जी, ये आपके छत्तीसगढ़ के सीएमओ में क्वेश्चन आया हुआ है और इम्पोर्टेंट है। 15 मई 2001 को, 21 सितंबर 2001 को, 22 मई 2001 को या 22 अगस्त 2001 को। तो छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम का जो गठन है मई 2001 में किया गया था। ठीक है जी। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मई 2001 में इसका जो गठन किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर रायपुर में है। तो खास करके किस उद्देश्य से छत्तीसगढ़ में जो है वन विकास निगम का गठन किया गया? तो प्राकृतिक जितने भी वन संसाधन हैं, इनके बचाव के लिए, इनके संरक्षण और विकास और सतत प्रबंधन के लिए इसको जो है गठन किया गया है। ठीक है। इस चीज़ में जो आपका जो है इस किसके माध्यम से 4 परियोजना मंडल के साथ साथ यहाँ पे जो लगभग 9 परियोजना मंडल में जो है बांटी गई है। ठीक है जी। तो इसको याद रखिएगा। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? ये आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बोला जा रहा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा हो जाएगा? सेमरसोत, गोमर्ता, उदंती या बादलखोल? किसका डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट? बादल खोल। ठीक है। तो बादल खोल जो वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का जो है सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य है। ठीक है जी। अगर मैं बादल खोल की बात करूँ तो बादल खोल जो है जशपुर जिला में स्थित है। 1975 में जो है इसकी स्थापना किया गया था। मात्र 105 वर्ग किलोमीटर में जो है फैला हुआ है। ठीक है जी। छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभ्यारण्य आपका जो है बादल खोल है। ठीक है। जशपुर जिले में है। और जशपुर में क्या चीज़ फेमस है? तो वहाँ के जो वनों को डाब के नाम से इसको जाना जाते हैं। ठीक है जी। ये यहाँ का जो है फेमस है। यहाँ के एसीएफ के पीएससी प्री में यहाँ से कई बार यहाँ से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान, अभी जिसके पहले पढ़े वो जो आपका अभ्यारण्य है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा हो जाएगा? ये आपका सीजीपीएससी 2014 के पेपर में आया हुआ है। ठीक है। ये आपका जो है सीजीपीएससी के मेंस में आया हुआ है, लाइब्रेरियन में आया क्वेश्चन पूछे, व्यापम में प्री में लगभग 2 से 3 बार रिपीट हुआ है। ठीक है जी। तो इसको याद रखिएगा। तो कुटरू, कांगेर घाटी, इंद्रावती या संजय, तो इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य के सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा हो जाएगा? तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। ठीक है। इसकी स्थापना 1982 में, 1982 में जो है 22 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना किया गया था। कहाँ पे?
तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है बस्तर में है, लगभग 200 वर्ग किलोमीटर में, ठीक है, 200 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसमें प्रमुख जीव की बात करें तो पहाड़ी मैना, उड़न गिलहरी जैसे प्रमुख जीव इसमें पाई जाती है। यह राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है जी। कांगेर घाटी जो है इसमें जो है हमारे राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। इसी उद्यान में भैंसादार नामक जो स्थान है, प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ यहाँ पे पाई जाती है। और 1982 में इसे जो है एशिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व जो है इसको घोषित किया गया है, ठीक है। लेकिन वर्तमान में जो है लागू नहीं गई। हमारे छत्तीसगढ़ के राजकीय जो पक्षी पहाड़ी मैना का जो है संरक्षण इसे में किया गया है, ठीक है जी। आपका जो है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में कांगेर घाटी में जो है उड़न गिलहरी, रिसस, बंदर वगैरह प्रमुख हिरण वगैरह जीव जंतु इसमें पाई जाते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ कांगेर घाटी में जो है कुटुम्बसर का गुफा भी स्थित है जी, ठीक है जी, जिसमें अंधी मछली पाई जाती है। इस मछली का नाम आपका जो है शंकराई है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बारनौपारा जो वन्य जीव अभ्यारण्य जो है कौन से वृक्ष की बहुलता है, मतलब जो है कौन से वृक्ष सबसे ज़्यादा पाई जाती है? साल, शीशम, तेंदू या सागौन? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सागौन जो है बारनौपारा जो वन्य जीव अभ्यारण्य में सबसे ज़्यादा इस वृक्षों को यहाँ पे जो बहुलता पाई जाती है, मतलब ये वृक्ष आपका जो है फैला हुआ है, ठीक है, इसको याद रखनी है। बारनौपारा जो अभ्यारण्य जो है कौन से जिले में आते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। पिछले सेशन नहीं देखेंगे तो देखिए, इसके बाद इसको देखिएगा। तो बारनौपारा जो है अभ्यारण्य कौन से जिले में, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। लगभग 245 वर्ग किलोमीटर में आपका बारनौपारा वन्य जीव अभ्यारण्य फैला हुआ है। इसकी स्थापना 1976 में स्थापना किया गया है। शाकाहारी जानवर इसमें जो खास करके पाई जाती है, जिसमें सर्वाधिक सांप, हिरन और बंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे जो है पाई जाती है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। बारनौपारा अभ्यारण्य के बीचों बीच कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो बल्लम देव जो नदी है ये आपका प्रवाहित होती है, और सात देवधारा जलप्रपात आपका जो है इसी नदी में जो है बना हुआ है, ठीक है जी, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ का नवीनतम वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ का निवेस्ट वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? ये आपका CGPSC 2014 के पेपर में है, पूछा गया। अबूझमाड़, सेमरसोत, सायकोट या इनमें से कोई नहीं। तो छत्तीसगढ़ का नवीनतम अभ्यारण्य जो है कौन सा हो जाएगा जी? तो नवीनतम जो अभ्यारण्य आपका जो है भोरमदेव होगा। तो ऑप्शन में भोरमदेव नहीं है, तो ये आंसर इसका भोरमदेव होगा। तो इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन में भोरमदेव नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भोरमदेव जो है भोरमदेव मंदिर जो है कवर्धा में है, इसी के नामकरण में जो है भोरमदेव अभ्यारण्य पड़ा हुआ है। ये जो है कवर्धा जिला में स्थित है, ठीक है, जिसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के किस राष्ट्रीय उद्यान और कौन से वन्यजीव अभ्यारण्य में पहाड़ी मैना को संरक्षित किया जा रहा है? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, बारनौपारा वन्यजीव अभ्यारण्य में, या आपका डी है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में? तो इसका जो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान अभी जस्ट बताए हो, रिकॉल करके देखिएगा। तो इसको जो है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में, इसी में जो है कहाँ पे है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान? तो बस्तर में है। यहाँ पे इसी जो है ये जो राष्ट्रीय उद्यान है इसी में जो है पहाड़ी मैना का जो है संरक्षण यहाँ पे किया गया है, ठीक है, जो हमारे जो है स्टेट बर्ड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वन्यजीव अभ्यारण्य में ग्रीष्म काल के दौरान शीतलता रहती है? मतलब गर्मियों के दिन में जो है शीतलता रहती है, मतलब जो आपका जो गर्मी का एहसास नहीं होगा। पामेड़ वन्यजीव अभ्यारण्य, भैरमगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, सीता नदी वन्यजीव अभ्यारण्य या बादलखोल वन्यजीव अभ्यारण्य? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बादलखोल जो वन्यजीव अभ्यारण्य है, यहाँ पे जो इसी अभ्यारण्य में ग्रीष्म काल के दौरान गर्मी के दिनों में यहाँ पे जो शीतलता रहती है। तो आपका जो बादलखोल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है जी? तो ये आपका जो है जसपुर में है। इसका मुख्य कारण क्या है कि यहाँ पे जो शीतलता रहती है, क्योंकि आपके जो है जसपुर साइड आप जाएंगे तो सबसे ज़्यादा पेड़ पौधे आपको वहाँ पे देखने को, घना जंगल है, ठीक है, और पेड़ पौधे, मतलब गर्मी के दिनों में जाएंगे तो आपको जो है ज़्यादा गर्मी का एहसास नहीं, मतलब बिना AC कूलर के आपको जो है रह जाएंगे। ये खासियत यहाँ की, ठीक है, इसको याद रखिए, क्योंकि ठंडा इलाका है, ठीक है जी, ठंडे के दिन में भी ठंडा यहाँ पे ज़्यादा पड़ती है, इसलिए यहाँ पे जो है शीतलता रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भैरमगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य वन भैंसों का संरक्षण प्रदान करने हेतु कब इसकी स्थापित किया गया था या कि स्थापित हुआ था? 1984 में, 1983 में, या आपके 1985 में, या 1986 में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1983 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है। तो भैरमगढ़ जो वन्यजीव अभ्यारण्य है ये खासकर वन भैंसों के लिए इसको जाना जाता है। तो वन भैंसों का यहाँ पर जो है संरक्षण किया गया है। तो इसकी स्थापित जो है 1983 में इसकी स्थापना किया गया था।
भैरमगढ़ जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वर्तमान में कौन से जिले के अंतर्गत आती है, तो ये आपका जो है बीजापुर जिला, ठीक है। तो बीजापुर जिला में स्थित है। 1983 में इसकी स्थापना किया गया था। 139 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है, ठीक है। तो भैंसों के संरक्षण के लिए इसको जो है बनाया गया इस अभ्यारण्य को, ठीक है। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अभ्यारण्य से होकर बल्लमदई नामक नदी प्रवाहित होती है? तमोर पिंगला वन्य जीव अभ्यारण्य, भोरमदेव वन्य जीव अभ्यारण्य, बारनौपारा वन्य जीव अभ्यारण्य या आपका सिमरसोत वन्य जीव अभ्यारण्य। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, अभी जस्ट बताएं, रिकॉल करके देखा करिए, ठीक है। इसका सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो कौन से अभ्यारण्य में? तो बारनौपारा वन्य जीव अभ्यारण्य के बीचों बीच कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो ये आपका जो है बल्लमदई नामक नदी प्रवाहित होती है, ठीक है। तो बारनौपारा जो अभ्यारण्य के बीच बल्लमदई नदी गुजरती है, जिसमें कौन से जलप्रपात बना हुआ है? तो सात देवधारा, यहाँ पे लिख देता हूँ सात देवधारा जो जलप्रपात जो वाटरफॉल है यहाँ पे लिख देता हूँ। तो सात धारा जो जलप्रपात आपका जो है ये बल्लमदई नदी पे आपका जो है बना हुआ है, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन आपका जो है एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, ठीक है जी। यहाँ से जो है 16-17 का लगातार में क्वेश्चन यहाँ से ये बारनौपारा अभ्यारण्य से पूछा गया, ठीक है। 2 बार प्री में, 1 बार मेंस में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो उसी क्वेश्चन जो कंटेंट है उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन कराने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो बहुत मेहनत से यहाँ पे कंटेंट तैयार होता है, ठीक है जी। इसको याद रखिए, चाहे कोई भी क्वेश्चन पेपर आप जो है मेंस का हो, कोई भी क्वेश्चन पेपर आप जो है उठा कर देख सकते हैं, क्वेश्चन आपको जो है मिल जाएगा, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ का कौन सा जो अभ्यारण्य है जो हिरणों के लिए विशेष प्रसिद्ध है? ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है हिरणों के लिए विशेष प्रसिद्ध है। उदंती वन्य जीव अभ्यारण्य, अचानकमार वन्य जीव अभ्यारण्य, बारनौपारा वन्य जीव अभ्यारण्य या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन। तो इसके हिरण के साथ साथ आपका जो है बंदर भी सबसे ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे पाई जाती है। बारनौपारा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सी जिले के अंतर्गत आती है? तो महासमुंद जिले के अंतर्गत आती है। बाकी इसके बारे में बता चुका हूँ। 1976 में स्थापना किया गया था। 245 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है जी। तो हिरणों के लिए जो विशेष प्रसिद्ध है बारनौपारा वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है। ये खास करके जितने भी यहाँ जानवर होते हैं ये सभी आपके जो है शाकाहारी जानवर है, ठीक है जी। तो इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है जी। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान जो है किस वन्य प्राणी के संरक्षण हेतु बनाया गया है? मतलब कौन से प्राणी के लिए जो है ये संरक्षण के लिए बनाई गई है? बाघ, बारहसिंघा, जंगली भैंसा या डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी या ये सभी। बाघ, बारहसिंघा, जंगली भैंसा, हिरण, ये सभी जो है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान को जो है इन वन्य प्राणी को संरक्षण के लिए इसको जो है बनाई गई है, ठीक है। तो राष्ट्रीय उद्यान को जो है जो नेशनल पार्क है ये खास करके जो है केंद्र स्तर पर वन्य जीवों के संरक्षण के लिए इस राष्ट्रीय उद्यान की जो स्थापना की जाती है केंद्र सरकार के द्वारा, ठीक है। तो खास करके जो इंद्रावती राष्ट्रीय जो उद्यान है कौन से जिले में है? तो ये आपका जो है बीजापुर जिला में स्थित है। 1978, ठीक है, 1978 में इसकी स्थापना किया गया है। लगभग 2799 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है। बाघ, टाइगर, ये सभी जो जीव जंतु इसमें जो है पाई जाती है, ठीक है। छत्तीसगढ़ सरकार 2009 में इसको टाइगर रिजर्व का इसमें जो है लागू किया गया, ठीक है। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछे गए हैं इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23 क्वेश्चन है। इंद्रावती जो राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में स्थित है? बीजापुर, कांकेर, सरगुजा या आपका दंतेवाड़ा। तभी जस्ट बताया हूँ आप लोग को बीजापुर, ठीक है। तो इंद्रावती जो राष्ट्रीय उद्यान है छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में स्थित है? तो आपका बीजापुर जिला में स्थित है, ठीक है जी। इसकी स्थापना कब किया गया था? 1978 में इसकी स्थापना किया गया था और ये छत्तीसगढ़ का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है जी। कौन से जिला में है? तो ये आपका जो है बीजापुर, ठीक है, बीजापुर में आपका स्थित है। तो इसका जो है ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कानन पिंडारी, कानन पिंडारी को जो है मिनी चिड़ियाघर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो कानन पिंडारी जिसको मिनी चिड़ियाघर बोलते हैं किस जिले में स्थित है? यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। बलरामपुर, बस्तर, दंतेवाड़ा या बिलासपुर में। तो इसका जो है डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कानन पिंडारी जो है आपके कौन से शहर में है? तो बिलासपुर में स्थित है, ठीक है जी। इसकी स्थापना कौन से सन में किया था? इसको जो कमेंट बॉक्स कमेंट करके बताइएगा। फर्स्ट पार्ट नहीं देखे होंगे तो जाकर देख सकते हैं। तो कानन पिंडारी मिनी चिड़ियाघर बिलासपुर में स्थित है, ठीक है। बहुत ही बड़ी स्तर में इसको बनाई गई है। कब इसकी स्थापना किया गया था इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपका बताना है। आज का आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन होगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है जी।
इसके बाद बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ये आपका भीमगढ़ नहीं, ये आपका भैरमगढ़ है, ठीक है जी, भैरमगढ़, ठीक है। भैरमगढ़ जो अभ्यारण्य है, भैरमगढ़ जो अभ्यारण्य है कौन से जिला में स्थित है? ये आपका CGPSC 2016 के पेपर में आया हुआ है, ठीक है जी, प्री में आया हुआ है। तो भैरमगढ़ जो अभ्यारण्य है कौन से जिला में स्थित है? बीजापुर, दंतेवाड़ा, कबीरधाम, जसपुर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आई थिंक आपको बताया होगा, ये आपका जो है भैरमगढ़ जो अभ्यारण्य है ये छत्तीसगढ़ के जो है बीजापुर जिला में स्थित है। 1983 में इसकी स्थापना किया गया था और कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? तो ये आपके 139 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है जी। तो चलिए आज के सेशन हम यहीं तक रखते हैं। कैसा लगा सेशन ज़रूर बताइएगा, ठीक है जी। सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट, कोई भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हो तो कोई भी एग्जाम का प्रीवियस ईयर जो है मॉक टेस्ट आप लगा के देख सकते हैं, सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे, ठीक है जी। तो बढ़िया तरीके से तैयारी करते रहिएगा। आपका जो है आचार संहिता के चलते आपको जो पढ़ने को टाइम मिल रहा है तो उसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपका टाइम स्टडी पे लगाइए। साथ ही साथ मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जो है आप मॉक टेस्ट लगाते चलिए, स्कोर इसमें इम्प्रूव होगा, ठीक है जी। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, आज के सेशन में यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।